हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका 26,000 कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड। कल एक वीडियो डाले थे जिसमें हम बतलाए थे आपको कि क्लास 6 to 8 के लिए कंप्यूटर टीचर का वैकेंसी आपको TRE 4.0 में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए कि सर आप पहले बोल रहे थे कि आपका आएगा, लेकिन आप देखे होंगे हर एक वीडियो में हम आपको बताए हैं कि 6 to 8 का वैकेंसी आपको नहीं दिखेगा। 6 to 8 के जगह पर आपका 11 12 के बाद सिर्फ आपका एक ही टीचर का बहाली होगा जो आपका क्लास 6 to 10 तक हो सकता है, या जो आपका 9 to 10 तक होगा। 6 to 8 का हम कभी भी बात नहीं किए हैं कि आपका 6 to 8 का ही बहाली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 6 to 8 से संबंधित हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि सरकार अगर 6 to 8 का वैकेंसी निकालती है तो उसको जो है आपको बीटेड करवाना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर में आपको सरकार को बीटेड करवाना पड़ेगा। और दूसरा बात कि उसमें आपका बीएड का डिग्री अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका क्लास 6 to 8 का वैकेंसी सरकार निकालेगी तो आरटी एक्ट 2009 के तहत जो है आपका, हम पहले से ही बता चुके हैं, जो कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता है कि 6 to 8 वैकेंसी क्यों नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन बहुत सारे चैनल पे आपको चलता है, इसीलिए स्टूडेंट जो है आपका वहीं पे जो है देखते हैं, उसके बाद कमेंट करते हैं कि आप गलत बतला रहे हैं। क्योंकि आरटी एक्ट 2009 के तहत अब क्लियर किया हुआ है कि अगर आप बहाली लेते हैं सरकारी शिक्षक का तो उसके लिए आपका बीएड का डिग्री अनिवार्य होगा, और उसके लिए जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा भी क्वालिफाइड होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट जो है आपका 6 to 8 वैकेंसी नहीं देगी, ऐसा हम हमेशा आपको बतला रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप पहले क्या बतला रहे थे कि आएगा, आप बोल रहे नहीं आएगा। जो हम बोल रहे थे आएगा वो तो आपका 100% आएगा, जिसमें हम बात किए हमेशा 26,000 कंप्यूटर टीचर का। इसके रिगार्डिंग एक अपडेट भी है जो हम आपको क्लियर करके बतलाएंगे, और आप इस वीडियो को अंत तक बने रहे तभी आपको समझ में आएगा। इसमें जो हम बात करेंगे, जिसमें आपको बतलाएंगे क्लास 6 to 10 या 9 to 10, ये दोनों में से कोई एक ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका क्लास 6 to 10 के लिए सरकार निकाले या 9 to 10 के लिए। ऐसा दो गो चीज़ क्यों बतलाया जा रहा है? क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक इसके लिए वैकेंसी नहीं निकाला गया है। ठीक है, शिक्षा विभाग के द्वारा सिर्फ 11-12 कंप्यूटर शिक्षक का ही भर्ती अभी तक आया है, इसलिए अभी तक यह कंफर्मेशन नहीं है कि सरकार जो आपका 6 to 10 करके वैकेंसी देगी या 9 to 10 करके। क्योंकि जैसे कल्याण विभाग में जो आपका वैकेंसी आया है, चाहे आपका बीसी और ईबीसी डिपार्टमेंट में हो, जो बीसी ईबीसी डिपार्टमेंट में जो आपका बहाली कंप्यूटर का आया है वो आपका 9 to 10 करके आया है। हो सकता है तो बिहार सरकार आपकी 9 to 10 करके ये वैकेंसी दे दें, नहीं तो आपका SC ST कल्याण विभाग जो है इसमें भी आपका कंप्यूटर शिक्षा का बहाली आया है 11-12 के अलावा, जिसमें क्लास 6 to 10 करके लिए है। इसीलिए सरकार के पास दो ही ऑप्शन है, वह 6 to 10 करके वैकेंसी दे या 9 to 10 करके दे। ऐसा हम हमेशा हर एक वीडियो में आपको बतलाए हैं, और यह वैकेंसी जो है आपका 100% TRE 4.0 में देखने को मिलेगा। आप देख लीजिएगा, जिस समय नोटिफिकेशन आएगा उस समय आप देख सकते हैं, अगर आप कंटिन्यू जो है आप इस वैकेंसी का डिमांड करते रहे तो, क्योंकि सरकार के द्वारा पहले ही अनाउंस कर दिया गया है। इसका रिलेटेड क्या एक अपडेट है सो हम आपको बतलाएंगे। देखिए, यह जो वैकेंसी का जो बात किया गया था, कहाँ से यह वैकेंसी की बात आई थी वो पहले हम आपको बतला दें। यह आपका 25 जुलाई 2025 को बिहार विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बतलाया गया था। इसमें हम इनके द्वारा बतलाया गया था कि हम कितना टीचर का बहाली किए हैं और कितना टीचर का बहाली करने वाले हैं, जिसमें आपका उनके द्वारा बोला गया था कि जो प्रक्रियाधीन नियुक्ति है उसमें आपका 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का भी सीट इसमें शामिल था। ठीक है, 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का भी सीट इसमें आपका शामिल था। तो यह सीट से रिलेटेड हम आपको क्लियर बतलाते हैं, आपका 25 जुलाई का है। ठीक है, 25 जुलाई के बाद जो इस बार जो आपका मार्च में, ठीक है, जो आपका बजट आया था बिहार बजट, उसमें क्या दिया गया था हम बतलाते हैं। ये आपका बिहार बजट 2025 का है, उसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके उसमें भी आप देख सकते हैं। इसमें भी बतलाया गया शिक्षकों का नियुक्ति
आयोग के माध्यम से राज्य के सभी सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 2 चरणों में कुल इतना अध्यापकों की नियुक्ति की गई है और तृतीय चरण में राज्य सरकार के प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 66,800 अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य प्रक्रियाधीन है, जो आपका TRE 3.0 का बात किया जा रहा है। और 36,947 प्रधान शिक्षक और 59,171 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति संबंधित कार्य प्रक्रियाधीन है। जो आपका बजट 2025 से आया था, इसमें यह लिख के आया था, ये आपका TRE 3.0 के लिए भी इसमें मेंशन हो गया था, प्रधान शिक्षक का भी, ठीक है, और विद्यालय अध्यापक का भी। लेकिन आपका 26,000 का इसमें भी जिक्र नहीं किया गया कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का जो है यहाँ पे बजट में कि हम लोग 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का भी वैकेंसी आपका प्रक्रियाधीन है, ऐसा जो है आपका इस बजट में नहीं बताया गया। लेकिन एक चीज़ बतलाते हैं, एक शिक्षा विभाग के द्वारा ही बात हुआ है, अधिकारी से तो उनके द्वारा बतलाया गया कि जो माननीय शिक्षा मंत्री के जी के द्वारा जो 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का जो बात किया गया था कि हम लोग 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का नियुक्ति करेंगे, यह आपका टोटल सीट है। जो उनके द्वारा बतलाया गया कि पूरे बिहार में 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का नियुक्ति होगा। यह जो डिसाइड जो है आपका TRE 1.0 के समय में ही हो गया था। कहने का मतलब जिस समय TRE 1.0 हुआ या TRE 2.0 हुआ है, TRE 3.0 हुआ है, इससे पहले आपका जो बना था बजट, उसमें जो आपका क्लियर किया हुआ था कि हम लोग 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का नियुक्ति करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो आपका 9 से 12 तक कंप्यूटर लागू किया गया था बिहार में, जो आपका 9 से 12 तक कंप्यूटर लागू किया गया था। तो इसमें क्या है क्लियर, इसका कहने का मतलब क्या था कि जो 26,000 जो कंप्यूटर शिक्षक का बात किया जा रहा है, वह पूरे बिहार में कुल इतना शिक्षक बहाल होंगे कंप्यूटर शिक्षक। यह आपका कोई भी स्पेसिफिक क्लास के बारे में नहीं बताया गया है, यह टोटल सीट बताया गया है कि टोटल इतना नियुक्ति हम करेंगे, ठीक है। जैसा आपको अदर चैनल पे चलता है कि 1 to 5 के लिए आपका कुल 41,000 सीट आ जाएगा, 6 to 8 के लिए आपका अलग 31,000 सीट आ जाएगा, 9 to 10 के लिए आपका 11,000 सीट आएगा, 11-12 का आपका आ ही रहा है। तो सिर्फ आप खुद समझ सकते हैं कि कोई एक सब्जेक्ट का 1 लाख टीचर बहाल कोई भी स्टेट में आपका नहीं हुआ है, ना आपका बिहार में होगा, ठीक है। कोई एक सब्जेक्ट का मान लीजिए बिहार सरकार 5 लाख टोटल टीचर का बहाली करेगी और इसमें 1 लाख सिर्फ कंप्यूटर शिक्षा का बहाली होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सरकार के द्वारा डिसाइडेड है 26,000 कंप्यूटर शिक्षक। अब हम आपको बतलाते हैं कि 26,000 में आपका क्या है, ठीक है। तो जो 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का जो बात किया गया माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, तो इसमें जो बतलाया जा रहा है कि इसमें आपका 11-12 मतलब जो PGT का वैकेंसी आई है 11-12, यह सीट भी आपका इसी में शामिल है 26,000 में ही, ठीक है। और हम लोग जो जैसा जो बतलाया गया उसमें जो हम लोग जो मेंशन किया गया है माध्यमिक शिक्षक के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर 6 to 10 भी बहाली आपका आती है या आपका 9 to 10 भी बहाली आती है, दोनों आपका माध्यमिक शिक्षक के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। ऐसा बहाली आपका बिहार में हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, तो 11-12 में अभी तक आपका 8500 से लेकर 9,000 सीट पे आपका बहाली हो चुकी है बिहार सरकार के द्वारा। अगर हम लोग मैक्सिमम 9,000 सीट ही माने कि 9,000 तो आपका 11-12 में बहाली लगभग आपका कंप्लीट हो चुकी है 8500 से लेकर 9,000 तक। तो यहाँ पे जो अभी जो सीट बच रहा है मात्र आपका 15,000 से लेकर 17,000 कंप्यूटर शिक्षक का सीट अभी रिमेनिंग बचा हुआ है। ऐसा जो बतलाया गया कि 26,000 टोटल शिक्षक का बहाली होगा, जिसमें आपका 11-12 भी शामिल है, ठीक है, क्योंकि 11-12 भी आपका जो है माध्यमिक शिक्षक में ही आता है, ठीक है, 9 से 12 तक। तो जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि आप जो बतलाते हैं कि 9 to 10 में आएगा, तो 9 to 10 में स्कूल कहाँ है वो हम आपको बतलाते हैं, ठीक है। जो 26,000 कंप्यूटर शिक्षक है जो बहाली करना है, जिसमें आपका PGT भी शामिल है 11-12, तो आपको पता होना चाहिए बिहार सरकार इस बार भी जो है आपका लगभग 836 स्कूल को जो है फिर से अपग्रेड की है PM श्री योजना के तहत, जिसमें आपका क्लास 6 से 12 तक स्कूल कर दिया गया है। आप लेटर भी देखे होंगे और मेरे चैनल पर वीडियो भी अवेलेबल है, क्लास 6 से 12 का जो स्कूल मर्जिंग किया गया उसका,
कि क्लास 6 से 12 तक आपका अलग स्कूल किया गया पीएम श्री योजना के तहत। इसमें भी आपका कंप्यूटर शिक्षा का अनिवार्य किया जाएगा, क्योंकि आपका 11-12 हो गया है। आपके पास चाहे गूगल पे आप सर्च करते हैं तो 11-12 का स्कूल अभी भी आपका 9460 ही दिखाता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी हम आपको वीडियो बनाते उसमें बतलाए थे कि आपका स्कूल 9849 हो चुका है, जिस समय आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात किया गया था। लेकिन अब जो स्कूल अपग्रेड हो गया है, टोटल जो अगर हम स्कूल की बात करें तो आपको 11,052 स्कूल आपका बिहार में हो चुका है 11-12, ठीक है। 11-12 स्कूल जो आपका बिहार में अपग्रेड होके जो पीएम श्री योजना के तहत भी अपग्रेड हुआ है स्कूल, सारा मिला के आपका 11,000 प्लस स्कूल आपका बिहार में हो चुका है 10+2, ठीक है। अगर आपका 11,000 वैकेंसी अगर आपका 11-12 में बहाली आती है पीजीटी का, ठीक है, आप खुद सोच सकते हैं कि 9 to 10 में कंप्यूटर शिक्षा लागू हुआ लगभग आपका 5 से 6 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक बहाली शिक्षक का नहीं हुआ है। अभी जो आपका 6 to 8 का बात किया जा रहा है वो तो अभी आपका स्टार्ट ही हुआ है अप्रैल 2025 से, लेकिन जो आपका 9 to 10 में जो कंप्यूटर शिक्षा जो है आपका 5 से 6 वर्ष हो चुका है इसका लागू किया हुआ, लेकिन अभी तक इसका बहाली नहीं हुआ है। 11-12 तो बहाली हुआ है, नियोजित टीचर भी आपका 11-12 में बहाल है कंप्यूटर शिक्षक का, लेकिन आपका 9 to 10 में नहीं हुआ है। तो अगर सरकार 11-12 का 11,000 तो आपका आएगी ही, अगर वह सरकार 9 to 10 करके निकाले या 6 to 10 करके, क्योंकि आपका कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि कल्याण विभाग आपका दोनों वैकेंसी निकाल चुकी है 9 to 10 भी और आपका 6 to 10 भी, तो दोनों भी निकालती है, तो इसमें भी आपका 11,000 स्कूल हो जाते हैं। हाई स्कूल की हम बात कर रहे हैं, तो कुल आपका 22,000 सीट तो आपका ऐसे ही फुल हो जाएगा 9 to 10 और आपका 11-12 के मिला के, ठीक है। और जो रिमेनिंग सीट में जो आपका बच रहा है 3 से 4,000 वो हम आपको बतलाते हैं। आप भी देखे होंगे चाहे इस बार जो आपका एसीएस सर का जो लेटर जारी हुआ है उसमें भी आपका मेंशन है कि आपका 1 से लेकर 12 तक भी बहुत सारे स्कूल है, जो आपका 1 से 10 तक भी है और 1 से 12 तक भी है। अलग अलग जो स्कूल का कैंपस है, तो बहुत सारे स्कूल बिहार में ऐसे भी है 10 से 15% जो आपका 1 से 12 तक भी है और 1 से 10 तक भी बहुत सारे स्कूल है। इसकी भी संख्या आपका 3 से 4,000 होंगे, 3 से 4,000। तो टोटल बहाली जो आपका जैसा उनके द्वारा बतलाया गया वैसा आपका कंफर्मेशन लग रहा है कि आपका यही होने वाली है, क्योंकि जो पीजीटी का जो वैकेंसी निकली है यह भी इसमें इंक्लूडेड होगा जैसा बतलाया गया है। लेकिन हम लोग यही डिमांड करेंगे कि जो 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का जो बात किया गया है कि नियुक्ति होगा, तो जितना भी सीट आपका बचा हुआ है, चाहे अगर आप 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का नियुक्ति की बात की गई है, यह सारा सीट TRE 4.0 में ही दिया जाए। यह सीट को बचा के नहीं दिया जाए, TRE 4.0 में ही सारा सीट दिया जाए, ऐसा डिमांड करना है। और ऐसा हमेशा हम वीडियो बना के हमेशा बोलते हैं, चाहे जो भी स्टूडेंट के द्वारा पहल किया जाता है, जैसे ट्विटर कैंपेन भी किया गया, इससे पहले डिफरेंट MLA से भी बात किया गया, जिसमें संदीप सौरभ सर जो है बिहार विधानसभा में आवाज़ भी उठाए, उसके लिए जो कैंपेन चलाया गया उसमें भी हमारा चैनल फुल सपोर्ट किया था और हमेशा सपोर्ट करेगा, क्योंकि यह वैकेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है IT कंपनी जॉब छोड़ के सिर्फ सरकारी नौकरी के चक्कर में वह जो है आपका जॉब छोड़ के इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसका अनाउंस किया हुआ लगभग आपका 1 साल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 1 साल पहले ही इसका अनाउंस किया गया था, जुलाई में किया गया था और आपका जुलाई आ चुका है, 25 जुलाई को ही किया गया है। 1 साल आपका 2 दिन हो चुका है। और स्टूडेंट जो है जैसे वैकेंसी आपका लगातार आ रही थी TRE 1.0, 2.0, 3.0, तो स्टूडेंट का भरोसा था कि जल्दी TRE 4.0 भी देखने को मिलेगा और इसमें आपका यह कंप्यूटर शिक्षा का वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगा। इसीलिए वह जॉब छोड़ के प्रिपरेशन में लग गए। इसीलिए सारे स्टूडेंट को एक्टिव रहना है और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक फुल कोशिश करना है कि कंप्यूटर शिक्षा का आवाज़ उठते रहे, क्योंकि सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अगर जब तक रोस्टर कंप्लीट होती है तब तक आपका यह वैकेंसी के बारे में पूरे शिक्षा विभाग को पता होना चाहिए कि 26,000 कंप्यूटर शिक्षक का भी जो है अनाउंसमेंट किया गया है और यह सारा सीट आपका TRE 4.0 में आए, ऐसा आप हम लोग का जो है कोशिश करना है। जो भी रिमेनिंग सीट बची है अगर आपका 11-12 इसमें इंक्लूड है तब, ठीक है।
अगर आपको कोई भी डाउट है या जो स्टूडेंट निगेटिव कमेंट करते हैं वैसा तो करेंगे ही, क्योंकि सबको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस चैनल पे जो है आपका सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज ही बतलाया जाता है। अगर आपको भरोसा हो तो, अगर आप फॉलो कर रहे हैं कंटिन्यू, तो यहाँ पे हम फेक नहीं बतलाते हैं। जैसे हम भी बतला सकते थे कि क्लास 6 to 8 में आपका 31,000 सीट आ रही है, जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो आप PGDCA कर लीजिए, आप इसमें एलिजिबल होंगे। तो मेरा भी चैनल का व्यू और सब्सक्राइबर अभी आपका 10,000 प्लस क्रॉस हो चुका हो रहा था, और व्यू भी आपका 50,000 आता अगर ऐसा बोल दो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है आपका ग्रेजुएशन वाले हैं, और जो टेक्निकल वाले हैं जो सही में एलिजिबल है उसका संख्या कम है। तो हम वही बतलाते हैं जो ऑथेंटिक है, क्योंकि जो जैसे बतलाया गया ग्रेजुएट के बारे में, यह एलिजिबल कैसे होंगे आप खुद सोच सकते हैं। बहुत सारे स्टेट जो है, जैसे यूपी में आपका LT ग्रेड का आया है, उसमें PGDCA अलाउ ही नहीं है। चाहे आप इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं और PGDCA किए हुए हैं, आप वह फॉर्म ही फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका ऐसा नहीं है, आप 100% विश्वास कर सकते हैं। अगर आपको जो भी स्टूडेंट को लगता है कि ऐसा नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।